नमस्ते। स्रोत सामग्री पर आधारित आज के हमारे इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड के दिव्य मूल यानी देवताओं की भूमि। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन पौराणिक कथा में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पौराणिक मान्यताएं असल दुनिया के भूगोल को आकार देती हैं। अब जरा आंखें बंद करके एक बहुत ही प्राचीन युग की कल्पना कीजिए। प्राचीन हिमालय के बिल्कुल घने जंगल, शीशे जैसी साफ नदियां और एकदम शांत घाटियां। मतलब ये वो समय था जब ये जगह इतनी शुद्ध और अछूती थी ना कि खुद देवता भी स्वर्ग से सीधा यहीं आकर तपस्या करते थे। सोचिए जरा, प्रकृति की कोई जगह इतनी पवित्र कैसे हो सकती है कि वो साक्षात देवताओं को भी अपनी ओर खींच ले। भाग 1 देवभूमि, एक प्राचीन रहस्य। भाग 2 इंद्र और शिव का संवाद। ये जानना अपने आप में बड़ा ही हैरान करने वाला है कि स्वर्ग में रहने वाले देवगण भी परम शांति की तलाश में लगे हुए थे। अब देखिए, भगवान इंद्र ने खुद ये सवाल पूछा था, हे महादेव, पृथ्वी पर आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां देवताओं को सबसे ज्यादा शांति और पुण्य मिलता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सर्वशक्तिमान दिव्य शक्तियों को भी एक अल्टीमेट, एकदम शांत आश्रय की जरूरत थी। और इसके जवाब में भगवान शिव ने मुस्कुराकर एकदम सटीक बात कही। हिमालय की गोद में, जहां गंगा बहती है और जहां ऋषियों ने तपस्या की है, बस वही जगह सबसे पवित्र है। यहां सबसे जरूरी बात जो शिवजी समझा रहे हैं वो ये है कि सच्ची पवित्रता के लिए ना एकदम शुद्ध प्रकृति और सदियों के समर्पित ध्यान, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। भाग 3 हिमालय में देवताओं का आगमन। तो एक तरफ था स्वर्ग, जहां देवता परम शांति ढूंढ रहे थे, और दूसरी तरफ हमारा हिमालय, जहां आते ही एक गजब की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। जब देवता यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऋषि मुनि कल कल बहती गंगा के किनारे गहरे ध्यान में बैठे हैं। सच कहूं तो इस नज़ारे ने देवताओं को इतना ज्यादा प्रेरित किया कि उन्होंने बिना समय गवाए वहीं अपनी तपस्या और यज्ञ शुरू कर दिए। भाग 4 पवित्र तीर्थों की स्थापना। फिर जैसे जैसे समय बीता, देवताओं ने सिर्फ यहाँ का दौरा नहीं किया, बल्कि अपने लिए खास जगहें चुन ली। भगवान शिव ने केदारनाथ को चुना, भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ को, माता पार्वती ने अलग अलग शक्तिपीठों में अपना स्थान बनाया, और ऋषि मुनियों ने गंगोत्री और यमुनोत्री को अपना घर बना लिया। और पता है, बिल्कुल इसी तरह उन प्रसिद्ध तीर्थों की भौगोलिक नींव पड़ी जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। इस पूरी प्रक्रिया के क्रम को समझना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले भगवान शिव ने वो रहस्य बताया, फिर देवता हिमालय की तरफ निकल पड़े, उसके बाद अलग अलग पवित्र तीर्थों की स्थापना हुई, और आखिर में इस पूरी भूमि को आधिकारिक तौर पर देवभूमि घोषित कर दिया गया। ये पूरा क्रम हमें दिखाता है कि कैसे एक अछूता जंगल देखते ही देखते एक पूरी तरह से सुव्यवस्थित दिव्य बस्ती में बदल गया। इस पूरी पौराणिक पहेली का एक और बहुत बड़ा हिस्सा पवित्र गंगा नदी के अवतरण से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग से उतरने के बाद माँ गंगा ने धरती पर अपना सबसे पहला स्पर्श, जी हाँ, बिल्कुल इसी भूमि पे किया था। और इसी वजह से इस जगह की ऊर्जा और पवित्रता मानो कई गुना बढ़ गई। भाग 5 देवभूमि की ऐतिहासिक घोषणा। ये सारी घटनाएं आखिर में देवताओं की एक बहुत ही शक्तिशाली और सर्वसम्मत घोषणा पर जाकर पूरी हुईं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये भूमि केवल इंसानों की नहीं है, बल्कि देवताओं की भी है, और आज से इसे देवभूमि कहा जाएगा। इस एक ऐतिहासिक घोषणा ने आधिकारिक तौर पर यह मान लिया कि यहाँ के कण कण में, हर एक पहाड़ और नदी में एक दिव्यता मौजूद है, जिसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। तो अगर हम पूछें कि देवभूमि का असली मतलब क्या है, सीधा सा जवाब है देवताओं की भूमि। एक ऐसा अभयारण्य जहां प्रकृति के तत्वों में एक दिव्य सार और आध्यात्मिक ऊर्जा बसती है। देवभूमि कोई मामूली नाम नहीं है, ये असल में इंसानों और देवताओं की दुनिया के बीच की एक बहुत ही पवित्र और साझी जगह है। भाग 6 आज के युग में देवभूमि। अब जरा आज के समय के इन तीर्थ स्थलों को देखिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश। आज भी हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। है ना कमाल की बात?
ये दिखाता है कि प्राचीन पौराणिक कथाओं से लेकर आज की आधुनिक तीर्थयात्रा तक आस्था की ये डोर कभी टूटी ही नहीं। और लोगों का ये पक्का विश्वास आज भी वैसा का वैसा ही है कि इस खास जगह पर किया गया कोई भी जप, तप या पूजा उसका फल कुछ विशेष ही होता है। ऐसा माना जाता है कि इस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के अंदर की जाने वाली आध्यात्मिक साधनाओं में एक बहुत ही अलग और कई गुना बढ़ी हुई शक्ति काम करती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जगह सिर्फ नक्शे पर बना कोई राज्य नहीं है, बल्कि ये गहरी आस्था और एक असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का जीता जागता प्रतीक है। देवभूमि की असली पहचान यही है कि ये सत्य की खोज करने वालों के लिए हमेशा से ही एक निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास की भूमि रही है और आज भी है। और अब अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या आज के इंसान भी उसी परम शांति की तलाश में यहाँ आते हैं जिसे देवता कभी इन प्राचीन हिमालयों में ढूंढ रहे थे? ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि परम शांति और आश्रय की जो खोज समय की शुरुआत में थी, क्या वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है? स्रोत सामग्री का हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आखिरी सवाल हम सभी को कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करेगा।